हाय फ्रेंड्स, 5 और 6 तारीख को फुल मून। ओके, सो पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा की रात को रिचुअल करना तो बनता ही है। और ये वाला जो पूर्णिमा है ये क्यों इतना इफ़ेक्टिव है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है ओके, तो बजरंगबली की पावर्स के हम सब बहुत अच्छे से क्या बोलूँ, हम भक्त हैं उनके, हम जानते हैं उनकी पावर्स के बारे में कि उनको पुकारो और तुरंत हमें रिजल्ट्स मिलते हैं या फिर उनकी हेल्प मिलती है, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। फुल मून पे जो रिचुअल सबसे पहला मैं आपको देने वाली हूँ, 5 और 6, 5 तारीख को पूर्णिमा शुरू हो जाएगी, पूर्णिमा की तिथि लग जाएगी, 6 को भी है, लेकिन हनुमान जयंती 6 तारीख को है। ठीक है, तो 6 तारीख को आप हनुमान जयंती का रिचुअल करेंगे। आप चाहें तो 5 को भी कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि जो है ना वो मायने रखती है, तो 5 को भी कर सकते हो, 6 को भी कर सकते हो। 5 मतलब कल, 6 मतलब परसों, दोनों दिन आप हनुमान जी के इस रिचुअल को करेंगे। सबसे पहली बात बता दूं, पेड़ पौधे, उनके पत्ते जो होते हैं ना, उन पे बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं, बहुत सारे रिचुअल हम जानते भी हैं। ठीक है, 2 पत्ते होते हैं, एक आँख का पौधा होता है, उसका जो पत्ता होता है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है इस रिचुअल के लिए। दूसरा पीपल के पेड़ का पत्ता, बस इन 2 ही पत्तों पे आप ये रिचुअल कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ पत्ते लेने हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, 11, 21, 108, ये जो नंबर्स हैं ना, इस नंबर्स के आप पत्ते काउंट करके ले आइए। पहले दिन ही तोड़ लीजिए, आप आज तोड़ के रख सकते हैं, आप कल ले सकते हो। ठीक है, पीपल का पेड़ बहुत जगह, हर जगह अवेलेबल होता है, बहुत जगह क्या, हर जगह मिल जाता है। आप पीपल के पेड़ के पत्तों को तोड़ के उस पर सिंदूर का घोल बना के उससे श्री राम या राम राम लिखेंगे। इस राम शब्द की महिमा हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके रिचुअल्स भी मैंने कई सारे टेक्निक्स भी डाले हैं। जब इन पत्तों को आप राम के नाम से सजा दोगे, लिख दोगे, और फिर क्या करना है, कलेव जो मौली होती है, लाल रंग का धागा होता है जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, उससे हर पत्ते को बांधते जाना है, गांठ लगानी है हर पत्ते में, और एक माला बना देनी है हर पत्तों में गांठ लगाते हुए। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि जब आप गांठ बांध उस टाइम पे आप अपनी मनोकामना या जो भी विश है, प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ आप चाहते हैं कि हो जाए, उसको ऐसे बोलना है कि वो हो गई है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाना है आपको। ओके, नाउ प्रेजेंट टेंस में बोलते हुए आपने पहली गांठ बांधी, दूसरी बांधी, तीसरी, आपने जितने पत्ते लिए हैं, जैसे कि मैंने बोला 11, 21, 51, 108, जो ये नंबर शुभ वाले होते हैं ना, ये नंबर आपने ले लिया और इतने पत्ते आपने बांध दिए। इस माला को आपको 5 को या फिर 6 को, दोनों में से एक दिन आप मंदिर चले जाइए, वहाँ पे हनुमान जी के गले में पहनाना है आपको। इसको पहनाने के बाद प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रेयर्स हैव पावर्स। आप फिर वहाँ पे बजरंगबली से अपनी मनोकामना, विनती, प्रार्थना जो भी है उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उनसे विनती करेंगे। ध्यान रखिएगा, कभी भी हनुमान जी के ठीक सामने खड़े होकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा साइड में खड़े होइए। ये मान्यता है कि हनुमान जी, बजरंगबली अपने सामने सिर्फ राम और सीता जी को देखते हैं, जो नारायण के अवतार हैं, और अगर हम उनके सामने खड़े होते हैं तो शायद उनकी उस जो उनका वो जो देख रहे हैं उसके बीच में हमारे होते हैं। इसलिए आप थोड़ा साइड होके प्रार्थना करिए। आप साइड होके भी करेंगे तो भी हनुमान जी की कृपा आप पे पड़ेगी, उनकी शक्तियों का उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। माला पहनाने के बाद ही तुरंत अपनी विनती प्रार्थना कभी मत करिए। बजरंगबली के सामने अगर आप कोई विनती प्रार्थना करने गए हैं, कोई भी विनती है, खड़े हैं, तो ऐसा कभी मत करिएगा कि आपने प्रसाद चढ़ाया, आपने माला चढ़ाई, पहनाई, और एकदम से आपने विनती प्रार्थना शुरू कर दी। उनको उनकी शक्तियों के लिए आपको बताना होगा, आपको उनका बहुत ज़्यादा गुणगान करना होगा, तब कहते हैं कि उनकी शक्तियाँ जागृत होती हैं और फिर हमारे लिए जल्दी असर करती हैं, जल्दी से हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। इसलिए उन्हें बोलिए कि हे बजरंगबली, आप कितने शक्तिशाली हैं, आप कितने महान हैं, आपके बल का कोई भी
कोई भी आपके बल से किसी की तुलना है ही नहीं। आप इतने बलशाली हैं, आपका हृदय इतना विशाल है। इस तरह की कुछ बातें बोलिए। हो सके तो हनुमान चालीसा पढ़िए, ठीक है। आप हनुमान चालीसा में लिखे गए हर श्लोक, हर शब्द का एक मतलब है और बहुत ज़्यादा है। और हनुमान चालीसा में सारे उनके गुणों का बखान है, उनकी महिमा, उनकी शक्ति का बखान है। तो ये एक तरह से ना, हम कहते हैं पॉजिटिव बोलो, अफर्मेशंस बोलो, उसमें पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं ईश्वर के लिए। ईश्वर की शक्ति को जगाइए। हर शक्ति को हम जगाते हैं। आपने देखा होगा हम गॉडेस हेकाटे से प्रेयर करते हैं तो उनके लिए भी हम पहले उनकी हर एनर्जी को इन्वोक करना होता है, इवोक करना होता है। वैसे ही आप यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कर लीजिए। अगर इन केस आप मंदिर नहीं जा सकते तो क्या आप घर में कर सकते हैं? आप घर में भी कर सकते हैं। पूर्णिमा 6 को ख़त्म होगा। 7 तारीख को आप इस माला को निकाल के पीपल के पेड़ में या मिट्टी में दबा सकते हैं। बहते हुए पानी में इसको बहा सकते हैं। समझ गए? ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि इस माला का करना क्या है, मैंने क्लियर कर दिया। पीरियड्स में आप ये रिचुअल नहीं करेंगे। पीरियड्स में आपके बिहाफ पे आपके कोई घर के फैमिली मेम्बर कर सकते हैं। आप इंटेंशन रख के साइड में बैठिए, आपको टच नहीं करना है। बाकी आपकी तरफ से कोई और अगर बहुत प्योर हार्ट से आपके लिए गांठ लगा दे और माला पहना दे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बजरंग बली का रिचुअल ज़रूर करिए। और हाँ, ऑफरिंग, जैसा कि हम हमेशा जानते हैं कि प्रेयर्स तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं या बहुत जल्दी आंसर होता है उनका जब हम कोई ना कोई ऑफरिंग बोलते हैं। ओके, सो आपने भी ऑफरिंग बोलनी है प्रेयर के साथ। और बजरंग बली को सिर्फ एक ही ऑफरिंग बहुत पसंद है, बूंदी का प्रसाद, ठीक है। हो सके तो बजरंग बली को चोला ज़रूर चढ़ाइए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं अगेन अगर मैं बोलूँ तो ये वीडियो ज्ञान 24 वाली वीडियो मैं इस पर डाल रही हूँ, लेकिन डालना ज़रूरी है क्योंकि हनुमान जयंती है और मैं चाहती नहीं कि आप मिस करें। इस रिचुअल को ज़रूर करिए। कोई विश नहीं है, कोई विनती प्रार्थना है ही नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब भी जाइए बजरंग बली को धन्यवाद बोल के आइए, प्रसाद चढ़ाइए, विनती करिए ताकि उनकी कृपा सारी ज़िंदगी, सारी साल आप पे बनी रहे, ठीक है। अब आते हैं फुल मून के रिचुअल पे। फुल मून का रिचुअल आप सबसे पहला रिचुअल जो फुल मून का करेंगे, लाइट कोड यूज़ करेंगे। लाइट कोड के ट्रेमेंडस रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस कोड को यूज़ करें। अगर पिछले फुल मून पे किया है और रिजल्ट नहीं मिला है तो प्लीज़ रिपीट करिए, ओके। ये सोच के नहीं छोड़ना है कि एक बार किया तो था, नहीं मिला। सिंपल टेक्निक्स हैं, बहुत ज़्यादा कुछ भी आप पुट इन नहीं कर रहे हो कि बहुत टाइम लगा दिया या बहुत ज़्यादा पैसे लग गए, ऐसा कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है। तो अपनी विशेस के लिए, अपनी लाइफ के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। लाइट कोड को यूज़ कीजिए। किस तरह से यूज़ करना है, आप सिंपल एक सर्कल बनाइए, उसमें लाइट कोड लिखिए, आई एम करके अपनी अफर्मेशन लिखिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, लेके बैठिए इसको, इसमें हाथ रखिए बीच में, आंखें बंद करके 00101110 जो लाइट कोड है उसके साथ अपनी अफर्मेशंस रिपीट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए। रात को चांद निकलने के बाद ये करिए। आप कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, या दोनों दिन रेगुलर कर सकते हैं। बाद में इस पेपर को अगेन डिस्पोज कर दीजिए, ठीक है। सी होता क्या है, लाइट कोड के साथ वाइब्रेशंस काफ़ी हाई होती हैं, काफ़ी हाई नोट पे ऊपर जाती हैं यूनिवर्स में एंड मैनिफेस्ट होती है। तो ये रिचुअल तो करना भूलना ही नहीं है, हर फुल मून को करना ही करना है। लाइट कोड को डिफरेंट वेज में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड कैसे कैसे इफेक्टिव रहेगा, आई विल श्योरली मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर लेके आऊँगी। एक मैंने अभी पीछे ही कल वीडियो एक डाली थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि लाइट कोड को लेके आप जर्नलिंग कैसे कर सकते हैं अपनी अपनी विशेस के लिए, ओके। एंड काफ़ी इफेक्टिव भी है, तो आप उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं करना। इसके अलावा न्यू मून फुल मून है। फुल मून पे वेल्थ के लिए, धन के लिए, बिजनेस अच्छा चले उसके लिए, और कोई जॉब में हो, कहीं पे भी हो, वहाँ पे प्रमोशंस, मनी इनफ्लो के लिए बेसिकली आप सिनेमन का पाउडर, दालचीनी का पाउडर अपने मेन गेट से, चाहे वो ऑफिस का गेट हो चाहे आपका घर का हो, मेन दरवाजे पे खड़े होके दोनों डायरेक्शंस में उसको उड़ाइए, अंदर से बाहर की तरफ, फिर बाहर खड़े होके अंदर की तरफ। बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। इसको करना, इंटेंशन सिर्फ इतना कि जो भी पैसों के रास्ते में ब्लॉकेजेस हैं वो सब हटके और वो मनी, वेल्थ हमारे पास अट्रैक्ट होगा, ठीक है।
इसके अलावा बे लीफ टेक्निक बहुत इफ़ेक्टिव है, वो आपने करना है, ठीक है। तेज पत्ता लीजिए, तेज पत्ते पे अपनी विश लिखिए, प्रेजेंट टेंस में लिखिए, हो सके तो उसमें आप ये जो नंबर है 1176 इसको लिखिए, लिख करके विजुअलाइज कीजिए हाथों के बीच में रख के, और फिर इसको जला दीजिए। आप गैस पे जला सकते हैं, कैंडल में जला सकते हैं। इसकी आश को बाहर ले जाइए, उड़ा दीजिए। ओके, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ मैं, आप एक दिया सरसों के तेल का ज़रूर जलाना, और उसको जला करके अपने दहलीज के बाहर, दहलीज मतलब घर की दहलीज, घर के मेन गेट से, मेन गेट बोल लीजिए, या फिर जो बाहर का हमारा एरिया होता है वहाँ पे आप एक दिया ज़रूर जला दें पूर्णिमा की रात को। काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा, इसको छोड़िएगा मत, भूलना मत, इसको ज़रूर कर लेना आप लोग, ठीक है। और इसके साथ साथ पानी अफर्म करके ज़रूर रखना। एक बॉटल पानी लो ट्रांसपेरेंट बॉटल में, उसको आप बाहर चांदनी रात में सारी रात छोड़ दीजिए। अपनी अफर्मेशंस डाल के, हेल्थ के लिए डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए डाल सकते हैं, अपनी विश के लिए डाल सकते हैं अफर्मेशन, एंड मॉर्निंग में उस पानी को ला के घूट घूट करके पी जाओ। मैजिक बॉक्स जिन लोगों ने बनाए हैं, अपने अपने मैजिक बॉक्सेस को चार्ज कर लो सारी रात पूर्णिमा की रोशनी में। 5 तारीख को तो डेफिनेटली छोड़ना, 6 को भी छोड़ सकते हो, दोनों दिन कर सकते हो आप लोग, 2 दिन का में डिवाइडेड है तो दोनों दिन कर सकते हो। और एक चीज़ और बता दूँ, फुल मून ना 1 दिन पहले और 1 दिन बाद, 3 दिन का रहता है, 3 दिन तक उसकी रोशनी में वही एनर्जी रहती है। तो आप लोग ऐसे मतलब ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आज करें कल करें, ऑल राइट। सो ये करना है आपको। एंड इसके साथ आप अपनी विशेस के लिए, अगर आपने जर्नल बनाया है तो जर्नल भी आप चाहें तो फुल मून की रोशनी में छोड़ सकते हैं। तो ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स, उपाय हैं जो आप लोगों को करने हैं, एंड यस, अपनी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।